इलेक्ट्रॉन गन असेंबली के अंदर हमारे यहाँ पर एक कैथोड होता है। कैथोड को इनडायरेक्टली हीट किया जाता है हीटर के द्वारा। कैथोड में एक फिलामेंट होता है जो कि बेसिकली बेरियम और स्ट्रोंटियम ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ मटेरियल है। इसको हम इनडायरेक्टली हीट करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ड्यू टू थर्मोआयनिक एमिशन। एक प्रोसेस है जिसके कारण यदि आप किसी भी मटेरियल को हीट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। यही सिद्धांत यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कैथोड को हीट किया गया है और यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ये सबसे पहले कंट्रोल ग्रिड है, इसके थ्रू पास होते हैं। कंट्रोल ग्रिड जो है हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। यहाँ पर एक छोटा होल है और इस ग्रिड को नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा जाता है। तो नेगेटिव पोटेंशियल पर रखने के कारण यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इसके द्वारा रिपेल होते हैं और यहाँ से हम इसको कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएंगे इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रोल ग्रिड है ये बेसिकली बीम की इंटेंसिटी, मतलब जो हमारे स्क्रीन पर हमको जो ब्राइटनेस दिख रही है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कंट्रोल ग्रिड को जो वोल्टेज देते हैं उसी के साथ में एक पोटेंशियोमीटर लगा होता है जिससे कि हम कंट्रोल ग्रिड के पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम पोटेंशियल चेंज करेंगे तो इंटेंसिटी चेंज होगी। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इस ग्रिड से निकल रहे हैं वो कम या ज़्यादा हो सकेंगे और उसी के आधार पर जो स्क्रीन पर हमारा स्पॉट बन रहा है उसकी इंटेंसिटी कम या फिर ज़्यादा होगी। दैट मीन्स उसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा होगी। आफ्टर पासिंग, अब यहाँ से बीम हमारी एक काफ़ी शार्प और एकदम स्ट्रेट बीम यहाँ से निकलती है। इसके बाद सबसे पहले ये जो बीम है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि हम इसको डायरेक्टली स्क्रीन पर पहुँचा सकें। तो इसके लिए इस बीम को क्या किया जाता है, इसकी एनर्जी को बढ़ाया जाता है बाय पासिंग इट थ्रू प्री एक्सिलरेटिंग एनोड। एक प्री एक्सिलरेटिंग एनोड है, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है। अगर आप उसको पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करोगे वहाँ पर फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो एक्सिलरेट होगा काफ़ी तेज़ी से। इसके बाद आता है फोकसिंग एनोड। फोकसिंग एनोड आगे अपन डिस्कस करेंगे। फोकसिंग इलेक्ट्रोड का काम क्या है। फोकसिंग इलेक्ट्रोड का काम यहाँ पर शॉर्ट में अगर समझे, यहाँ पर जो बीम है हमारी उसको स्क्रीन पर फोकस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीम को फोकस करने के बाद में इसको वापस थोड़ा सा और इसकी एनर्जी बूस्ट अप करने के लिए इसको वापस एक्सिलरेटिंग एनोड से पास किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है अपना वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पर हम जो भी सिग्नल हमको सीआरओ की स्क्रीन पर देखना होता है वो हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को अप्लाई करते हैं। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स का काम होता है हमारी इलेक्ट्रॉन बीम को अप एंड डाउन डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करना। देन हमारा आता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट को हम चाहें तो सॉटूथ वेव, जो कि सीआरओ के अंदर एक सॉटूथ वेव जनरेटर होता है, इसको टाइम बेस्ड जनरेटर भी कहते हैं। तो ये टाइम बेस्ड जनरेटर हमको सॉटूथ वेव जनरेट करके देता है जो कि सिंक्रोनाइज्ड होती है हमारे वर्टिकल इनपुट सिग्नल से, और ये हम हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को देते हैं जिसकी मदद से जो बीम है वो हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। वर्टिकल का काम होता है उसको अप एंड डाउन डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कराना, और हॉरिजॉन्टल का काम है उसको लेफ़्ट टू राइट मूव कराना। तो जब दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं देन हमको यहाँ पर स्क्रीन पर एक ब्राइट स्पॉट मिलता है। आप जैसे देख पा रहे होगे यहाँ पर डॉट 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 ये इलेक्ट्रॉन बीम है। जैसे ही उसने फॉस्फोरस स्क्रीन पर स्ट्राइक किया तो वहाँ पर हमको एक ब्राइट स्पॉट मिलता है। फिर आता है यहाँ पर स्क्रीन का काम क्या है। स्क्रीन जो है फॉस्फोरस की बनी होती है। दैट मीन्स ऐसा मटेरियल है जो कि बेसिकली क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है। फ्लोरोसेंट मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसमें कोई भी हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन या एटम कोई भी अगर आप उस पर पड़ता है, स्ट्राइक करता है, तो वो अपनी एनर्जी वहाँ के एटम्स को देता है, आयंस को देता है, और वो उनकी एनर्जी वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, और जब वो वापस अपनी लोअर एनर्जी स्टेट पर आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और ये जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं वो लाइट के फॉर्म में होती है। तो इसलिए हमको वहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट दिखता है। यहाँ पर फॉस्फोरस के अलग अलग प्रकार, अलग अलग टाइप यूज़ किए जाते हैं, P1 P2 P3 P4 बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक्वाटैक कोटिंग क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारा मतलब जब स्ट्राइक करता है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी कोलिशन होता है, तो उसके कारण और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं जो दूसरे से स्ट्राइक करते हैं। तो इस प्रकार जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर एक्वाटैक कोटिंग की जाती है।
तो यहाँ पर हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है सीआरटी का वो कंप्लीट होता है।